धारावी पुनर्विकासासंदर्भात आज ठाकरे गटाचा धडक मोर्चा निघतोय। मात्र धारावी पुनर्विकासासंदर्भात धारावीकरांना नक्की काय वाटतं, आजच्या मोर्चाबद्दल काय वाटतं, याच संदर्भात आपण आज धारावीतून थेट जाणून घेणार आहोत। मी धारावीतल्या मेन रोड परिसरामध्ये आहे। काही धारावीकर माझ्या सोबत आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। आज धारावी संदर्भात शिवसेनेचा एक धडक मोर्चा निघतोय, त्याकडे तुम्ही कसं पाहताय आणि पुनर्विकासासंदर्भात तुम्हाला काय म्हणायचंय? देखो, धारावी पुनर्विकास तो होना चाहिए, वो जरूरी होना चाहिए, बट जो हिसाब से गवर्नमेंट जो फैसिलिटेट किया डेवलपर को वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि धारावी एज सच पॉपुलेशन धारावी का जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इन स्पैन ऑफ 8 स्क्वायर किलोमीटर में 8 लाख पॉपुलेशन है, और उसको TDR उसको जो FSI है 4 FSI है, तो 4 गुना उसको एरिया डेवलपमेंट मिल रहा है। ऑलरेडी इतना छोटा एरिया, इतना पॉपुलेशन, इसमें और पॉपुलेशन बढ़ा रहा वो। ऑलरेडी हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होएगा बम्बई में तो उसका इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी होना चाहिए, और ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर सप्लाई, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर है, उसके लिए कैपेबल नहीं है इतना डेवलपमेंट के लिए। तो आपको क्या लगता है कि अदानी को ये देना चाहिए, या ठाकरे गुट बोल रहा है कि सिडको या म्हाडा इसका डेवलपमेंट करे? ये सर, ये प्रोजेक्ट है ना 400 गुना प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट खुद कर सकता है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट लेना 23,000 करोड़ है, और इसमें से जो रेवेन्यू जनरेशन है वो करीबन 2 लाख करोड़ है, कम से कम 8 गुना प्रॉफिट है। अगर ये 2 लाख करोड़ गवर्नमेंट प्रॉफिट बनाता तो क्या बुरा है गवर्नमेंट के लिए? 23,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट को। करके आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट डेवलप करना चाहिए कि गवर्नमेंट लोगों का हित में काम करे और लोगों को बेनिफिट देगा। अडानी एक प्राइवेट डेवलपर है, इसे बिजनेसमैन है। आपको क्या लगता है आज धारावी का पुनर्विकास 19 सालों से पेंडिंग है? अभी अदानी समूह कर रहा है तो उसको शिवसेना है और इतर जो राजकीय पार्टीज है वो खिलाफ में जा रही है। एक सर्वसामान्य धारावीकर होने के नाते आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे यही लगता है कि भाई ने जो बोले वो करेक्ट है कि गवर्नमेंट हर चीज़ का बेनिफिट खुद लेती है, तो इतना बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट को दिखता हुआ, उनके पास भी कैलसी होगा, वो भी कैलसी करते होंगे, कैलकुलेटर में अपना सब मारते होंगे, गणित करते होंगे कि कितना बेनिफिट क्या है किसको। मेरा भी मानना यही है कि गवर्नमेंट को खुद ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, और अडानी को जो इतना ज़्यादा बेनिफिट जो अगर उसका TDR का अगर हिसाब मारें तो कैलकुलेटर के अंदर अमाउंट नहीं आता है, इतना अमाउंट के बाहर जा रहा है। कैलसी के अंदर अगर हम कैलकुलेशन करें TDR का, पैसा, फंजेबल, ये सब का जो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलसी के अंदर, कैलकुलेटर के अंदर उसका अमाउंट नहीं आ रहा है, इतना अमाउंट के बाहर जा रहा है। तो हमारा धारावी वालों का, हम जो धारावी के रहवासी है, हम लोगों का इतनी ही मांग है सरकार से, क्योंकि हम लोग सरकार के उस पर रहते हैं। पानी सरकार देती है हमें, लाइट सरकार के मुहैया है, सब चीज़ सरकार हमें देती है, साफ़ सफाई सरकार करती है, क्यों नहीं इसका बेनिफिट सरकार लेवे? तो मोर्चा के लिए जाओगे आज? यस यस, मोर्चे के लिए जाएंगे नहीं, और लोगों को ले जाएंगे। हम सुबह से तैयारी में हैं, देखें आप मुझे, मैं सुबह से तैयारी में हूँ, 7 बजे से उठ के तैयारी में हूँ कि लोगों को ले जाऊँ वहाँ मोर्चे में, क्योंकि ये मोर्चा हमारे हक का है, हमारा है, हमारा घर है। हमें विकास से कोई शिकायत नहीं है, हमें भी विकास चाहिए। मतलब कोई फसवणूक न हो। आप यंग है, आपको क्या लगता है कि यंग होने के नाते धारावी में बहुत सारे उद्योग है, अभी छोटे छोटे घरों में आप रह रहे हैं, बहुत दिक्कतें आती है, 19 साल पुनर्विकास होने का पेंडिंग है। एक यंगस्टर होने के नाते आपको नहीं लगता कि ये धारावी का पुनर्विकास होना चाहिए? अभी उसके खिलाफ राजकीय पार्टी आंदोलन कर रही है, मोर्चा कर रही है, तो आपको क्या लगता है उस बारे में? मुझे यही लगता है कि यहाँ के जो रहवासी है उनके हिसाब से चलना चाहिए। जो कि मतलब गवर्नमेंट जो चाह रही है ज़बरदस्ती करना, वो नहीं। अभी हमारे यहाँ बहुत सी पब्लिक ऐसी है कि जिनके पास एक ही घर है, दो माला ऊपर बना के वो उनका भाड़ा खा रहे हैं, उनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है। अगर वे विकास कर रहे हैं तो फिर उनको उनके हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे कि हमारे गणेश भाई ने बताया है, उनको जो हिसाब से हम बता रहे पब्लिक का जिसमें बेनिफिट है, वो हिसाब से वो नहीं चल रहे। वो खाली बस जो करोड़पति है उसको कमाने का मौका दे रहे। अभी अडानी को कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, दुनिया भर का कर्जा है, तो उन लोगों को देने की ज़रूरत नहीं। गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं कर रही है? गवर्नमेंट को करना चाहिए, और पब्लिक की जो मांग है वो हिसाब से नहीं चल रहे। मुख्यमंत्री साहब को हमको लिख के देना चाहिए लिखत में कि तुम्हारी क्या मांग है, हम लोग वो हिसाब से आपको देंगे। तो आपको नहीं देंगे ये लिखकर वगैरह, और आपको स्पष्टता नहीं आती तब तक आप खिलाफ ही? हम तो खिलाफ ही है, हम तो कल से मेहनत कर रहे हैं, हम पूरी रात मेहनत किए, और हम पूरी पब्लिक को लेके आज पूरे जोर शोर में धरना प्रदर्शन करेंगे, और उससे अलावा भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसके आगे भी जाएंगे। आपके खासदार भी सरकार में हैं, आपके शिंदे, मतलब एकनाथ शिंदे की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार है,
वर्षा गायकवाड़ इसके पहले थी, उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने कुछ किया नहीं क्या इस बारे में? देखो हमारे काजदार है ना रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमने हमारा मुद्दा उनको बताया ना, उनका जिम्मेदारी बनता है कि हमारा मुद्दा गवर्नमेंट के पास रखे और हमें प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। और जहाँ तक आप वर्षा गायकवाड़ मैडम की बात करते हैं, अगर आप उनका कल का स्पीच देखेंगे असेंबली का, उन्होंने सभी पॉइंट टेंडर का कवर किया है, एकदम एक्सेलेंटली हर पॉइंट टेंडर का कवर किया है। सिर्फ सरकार उनका सवाल का जवाब दे दे, वही बड़ी बात है। तो आप इनके खिलाफ में जाएंगे अभी धरना नहीं करने? नहीं, ये हम लोग गवर्नमेंट डेवलप कर सकते हैं और लोगों को भला कर सकता है गवर्नमेंट, उसके बदले गवर्नमेंट जमीन अडानी को बेच रहा है, हम उसके खिलाफ है। नक्कीच. तर आपण पाहतोय सध्या मोठ्या अभी तक डीआरपी नहीं रहता था, धारा में इंडिविजुअल डेवलपमेंट अलाउ करता था, क्लस्टर डेवलपमेंट, पूरा धारा डेवलप हो चुका था 20 साल के अंदर, ये नौबत ही नहीं आती थी। हर एक एरिया पॉकेट वेल डेवलप करता था SRA प्रोजेक्ट के अंदर, और ये नौबत ही नहीं आती थी और अच्छा एरिया मिलता था लोगों को। तो आप मतलब जो अदानी करने वाला है अभी जो सरकार ने उनको दिया है उसके खिलाफ है? अडानी एक बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट इज नॉट अ बिजनेसमैन। तो ऑलवेज अडानी है ना, उसका प्रॉफिट उसका बेनिफिट ही सोचेगा, गवर्नमेंट लोगों का भला सोचेगा। तो हमारी एक ही मांग है कि इसको गवर्नमेंट विकास करे। आपण पाहतोय मोठ्या संख्येने या ठिकाणी धारावीकर जमलेले आहेत. आज धारावीच्या पुनर्विकासासंदर्भात ठाकरे गट व इतर राजकीय पक्षांचं हे आंदोलन होणार आहे. धारावीमध्ये छोटे मोठे उद्योजक मिळून असे साधारण 20,000 छोटे उद्योजक आहेत. आपण पाहतोय लहानगी देखील आहेत. आप क्या करते हो? कौन से कक्षा में हो? तीसरी। आपको यहाँ पर बिल्डिंग बनना चाहिए? हाँ। अच्छा, तर यांना देखील लहानगी मुलं आहेत, त्यांना देखील वाटतंय की या ठिकाणी पुनर्विकास व्हावा. गेले 19 वर्षांपासून हा पुनर्विकास प्रलंबित आहे. काही ना काही कारणास्तव या ठिकाणी हा पुनर्विकास होऊ शकलेला नाही. आता अदानी समूहाकडून हा पुनर्विकास होणार आहे, मात्र त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. त्याच्या विरोधात सध्या काही राजकीय पक्ष आणि या धारावीकरांना आक्षेप आहे, या प्रकल्पामध्ये काही त्रुटी आहेत. त्याच्या विरोधात हे धारावीकर आता लढतायत. आज जो शिवसेनेचा मोर्चा होणार आहे त्या मोर्चामध्ये देखील हे काही धारावीकर आहेत, ते देखील सहभागी होणार असल्याचं ते सांगतायत. कॅमेरामन अनुप रस्तोगीसह मी अल्पेश करकरे, ABP माझा, मुंबई. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.